हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के क्वेश्चन पेपर, जो कि 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसके अंदर 4 पेजेस हैं। पेपर कोड K-6004 है। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। सभी क्वेश्चन को उनके सेक्शन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सेक्शन ए खंडा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेप्टिव सिमिलैरिटी? कपटपूर्ण समरूपता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिस्टिंक्टिवनेस, सभिन्नता की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो पायरेसी? वीडियो पायरेसी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रजिस्टर्ड? किन व्यापार चिन्हों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 5, कैन एन ऑथर रिलिंक्विश ए कॉपीराइट? क्या कोई लेखक कॉपीराइट के अधिकारों को त्याग सकता है? सेक्शन बी खंड बा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। आपका आंसर 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोनोग्राम्स कन्वेंशन कंट्री व्हेन इट वाज पास्ड? एक्सप्लेन द टर्म बर्नी कन्वेंशन। फोनोग्राम्स कन्वेंशन डेट से आप क्या समझते हैं? ये कब पास हुआ? बर्न कन्वेंशन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, what do you mean by passing off? What remedies are available to the plaintiff in case of passing off? Passing off से आप क्या समझते हैं? Passing off के बाद में वादी को क्या उपचार उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 8, what rights are available to the owner of the copyright? प्रतिलिपि अधिकार के स्वामी को क्या अधिकार उपलब्ध है? सेक्शन सी खंड 7, डिटेल आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चन हैं। आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको अपना आंसर डिटेल में लिखना होगा। जनरली जो 7 क्वेश्चन है, यहाँ ये 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई द पेटेंट? व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड अंडर द पेटेंट एक्ट 1970? व्हाट राइट्स आर कन्फर्ड ऑन ए पेटेंटी अंडर दिस एक्ट? 100 अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति हकदार हैं? 100 अधिनियम 1970 के अंतर्गत 100 प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इस अधिनियम के अंतर्गत एक 100 अधिकारी को क्या क्या अधिकार प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? व्हाट आर इट्स एसेंशियल? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क? व्यापार चिन्ह से आप क्या समझते हैं? इसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं? व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होती है? Question number 11, what do you mean by the infringement of a trademark? What remedies are available to the plaintiff in case of infringement of a trademark? व्यापार चिन्ह के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं? व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के संदर्भ में वादी के उपलब्ध उपाय क्या हैं? Question number 12, what do you mean by the infringement of a trademark? What are the relative group do an account of which registration of any trademark may be refused? व्यापार चिन्ह के उल्लंघन से आप क्या समझते हैं? वे कौन से संबंधित अधिकार हैं जिनके कारण किसी व्यापार चिन्ह के पंजीकरण को इनकार किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन फुल्ली द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेटेंट राइट्स। 100 अधिकार के अंतरण के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कैन ए कॉपीराइट बी असाइंड? इफ सो व्हाट इज द मोड ऑफ असाइनमेंट? कैन एन असाइनी शूड असाइन और फॉर इट्स वॉल्यूशन डिस्कस? क्या प्रतिलिपि अधिकार का समुन्निदेशन किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो समुन्निदेशन का क्या तरीका है? क्या समुन्निदेशित समूह निदेशक के खिलाफ उल्लंघन का वाद दायर कर सकता है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेरी वर्क? व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर लिटरेरी वर्क? एक्सप्लेन। साहित्यिक कृति से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक कृति के क्या संरक्षित किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।